हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई भी कह सकते हैं, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, वायरसेस, वायरवाइड्स एंड लाइकेंस, इन सारे चीज़ों पे इस चैप्टर में जो है डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. एरिस्टोटल जो अरस्तु जिन्हें हिंदी में कहते हैं, ये सबसे पहले वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट, इन्होंने कोशिश किया मोर साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक तरीके से फॉर क्लासिफिकेशन करने का। इन लेनियस टाइम अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया के वर्गीकरण पर ध्यान दिया गया। किंगडम्स वाज डेवलप्ड, किंगडम्स जो है डेवलप हुआ, दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट ऑल टू किंगडम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। दो किंगडम बताया गया, प्लांट और एनिमल। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये सिस्टम जो है डिस्टिंग्विश नहीं करता यूकैरियोट प्रोकैरियोट को। यूकैरियोट मतलब एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंतर्गत आ जाएंगे, और प्रोकैरियोट्स जो है ये आपको जो पुराने समय के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसके लिए बताया गया है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी। ग्रीन एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक है और फंगी जो है नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज easily done and was easy to understand. प्लांट्स और एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स और एनिमल्स में, ये डिवाइड करके ये आसान कर दिया समझने के लिए। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। 5 किंगडम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इसमें दिखाया गया है। जो 5 कैटेगरीज है उसमें आपको एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, देखिए इसमें जो है सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 5 कैटेगरीज जो है इसमें किंगडम में दिखाया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इस तरीके से 5 डिवीज़न जो है इसमें दिखाया गया है, जिसको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ेंगे। सेपरेट किंगडम फंगी को भी सेपरेट किंगडम रखा गया है, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनस। अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है? क्लेमाइडोमोनस।
कोलेरेला क्लोरिला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, सबसे पहले इसे एल्गी में रखा गया था विदिन प्लांट्स एंड बोथ हैव सेल वॉल्स विद पैरामीशियम एंड अमीवा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। अमीवा को एनिमल किंगडम में रखा गया था, जो बाद में धीरे धीरे जो है इसको अलग कर दिया गया। In this chapter we will study characteristics of kingdoms Monera, Protista and fungi of the Whitaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4. अब देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ किंगडम मोनेरा है क्या। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है ये मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर एक मुट्ठी अगर आप सॉइल लेते हैं उसमें 100 बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप के आधार पे बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगराइज किया गया। स्फेरिकल, कोकस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब अभी मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। स्फेरिकल कोकस जो स्फेरिकल यानी स्फेयर बॉल की तरह होता है और इसको प्लूरल फॉर्म में कोकाई बोलते हैं। द रॉड शेप्ड बैसिलस प्लूरल बैसिलाई, the comma shaped viburium plural vibrio and the spiralum plural जो है स्पाइरिलिया फिगर 2.1 में दिखा रखा है। बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स इज़ वेरी सिंपल होता है, हालांकि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन ये बिहेवियर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। फोटोसिंथेटिक मतलब इसके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं, जिससे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो है अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, यानी केमिकल के सिंथेसाइज करने के थ्रू जो है ये खुद अपना भोजन बना लेगा। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। अधिकतर जो बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉप्स है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फॉर फूड, मतलब और या तो फिर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। उसके बाद है आर की बैक्टीरिया। अब देखिए बहुत सारा बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का ही अलग अलग तरीके से बताया गया है। माइकोप्लाज्मा वगैरह है। फिर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में जाएंगे, तो अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो है आप इतना पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में यू बैक्टीरिया के टाइप्स को जो है देखा जाएगा, जिसमें 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया के बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।